बहुत पहले पुराने ज़माने में एक बहुत ही पुराना और कदीम गांव था। टूटे घर, पोसीदा गलियां, टूटी सीढ़ियां, सब कुछ पोसीदा था। चूहों के रहने के लिए एक बेहतरीन जगह थी। वहाँ पर चूहों ने अपना बसेरा किया हुआ था। उससे पहले भी कई बार लोग उस गांव में आते, उसे बनाने की कोशिश करते, लेकिन फिर वापस चले जाते। यूं चूहों का घर अब तक कोई ना छीन सका था। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि चूहों को अपनी दुनिया जन्नत लगने लगी, क्योंकि अब गांव बहुत पुराना हो चुका था। चूहे दिन रात उसमें दावतें करते, पार्टियां उड़ाते, क्योंकि उन्हें तंग करने वाला कोई भी मौजूद नहीं था। वो हंसी खुशी एक बहुत ही पुरसुकून और मज़े की ज़िंदगी गुजार रहे थे। और यूं वक्त गुजरता गया। एक दिन हाथियों का गोल, जिनकी तादाद हज़ारों में थी, वो मगरिब की तरफ झील की तरफ जा रहे थे। हाथियों का गोल जो ही गांव के पास से गुजरा तो चूहों के घर बोसीदा होने लगे, क्योंकि हाथियों का वज़न उनके घरों को मस्मार करने के लिए काफ़ी था। तो सब चूहों ने जल्दी से मीटिंग की। चूहे बोले, हम इस तरह से अपने घर को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते, हमें कुछ ना कुछ करना होगा। उन्होंने फैसला किया कि एक चूहे को हाथी के पास भेजें। एक चूहा हाथी के पास पहुंचा, उनके बादशाह के पास गया और बोला, बादशाह सलामत, यहाँ करीब ही कम्युनिटी में हमारे घर मौजूद हैं। अगर आपका रेवट एक दोबारा इधर से गुजरा तो हमारे घरों को मस्मार कर देगा। आप ऐसा करें कि अपने गोल को दूसरी तरफ से ले जाएं। हम इसका बदला ज़रूर चुकाएंगे। जब भी कभी आपको मदद की ज़रूरत पड़ी, हमारा लश्कर आपकी मदद को आएगा। तो हाथी सुनकर बोला, हा हा हा, तुम एक छोटे से चूहे किस तरह इतने बड़े हाथियों की मदद कर सकते हो। बहरहाल मैं अपने लश्कर को लेकर दूसरी तरफ से चला जाऊंगा। और यूं हाथी अपने लश्कर को लेकर दूसरी तरफ से अपने घरों को चल दिए। वहाँ करीब ही एक बादशाह रहता था। उसने अपने लोगों को हुक्म दिया कि हाथी नदी में तैरने के लिए आते हैं, उनका शिकार किया जाए। बादशाह के लोगों ने वहाँ पर जाल बिछा दिया। जैसे ही हाथी उसमें तैरने के लिए आए, उन्होंने हाथियों को कैद कर लिया और जाल से निकाल कर करीबी दरख्तों के साथ बांध दिया। अब हाथी बेबस थे, वो अपने आज़ाद होने की कोई तरकीब लड़ाने लगे। उनमें से एक हथनी आज़ाद थी, बाकी सब बंधे हुए थे, क्योंकि उसने नदी में छलांग नहीं लगाई थी। हाथियों ने उसे आवाज़ दी और कहा कि उसे करीब ही गांव में जाना चाहिए और वहां पर चूहों को बुलाना चाहिए। हथनी दौड़ती हुई चूहों के पास गई और उन्हें बताया कि हाथी मुश्किल में है। तो चूहे फौरन उनकी मदद को आए। चूहों को उनका एहसान याद था। उन्होंने जल्दी से अपने नुकीले दांतों से जाल को काटना शुरू किया और बहुत जल्द हाथी उस जाल की कैद से आज़ाद हो गए। चूहों ने हाथियों को आज़ाद करवा के अपना वादा पूरा कर दिया। हाथी हंसी खुशी अपनी घरों को लौट गए और चूहों की आबादी आने वाले कई सालों तक उसी गांव में आबाद रही और हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बसर करती रही। तो प्यारे बच्चों, हमने क्या सीखा कि कर भला हो भला। अगर आप किसी के साथ अच्छा करते हैं तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा।